अपने घरों को बनाएंगे, विवाह करेंगे और कई प्रकार के सुख विलास में लग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की काम क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। आज परमेश्वर का काम ऐसी अधूरा हो रहा है और पूरी रीति से हम परमेश्वर के काम को अधूरे अधूरे देख रहे हैं। आज परमेश्वर की सेना नष्ट हो रही। परमेश्वर के भवन का एक एक पत्थर क्या हो रहा है? शत्रु निकाल निकाल करके ले जाना चाह रहा है। परमेश्वर के भवन का पत्थर आप है, जो परमेश्वर आपको रखा है। परमेश्वर के भवन का मंदिर का पत्थर आपको परमेश्वर ने रखा है। और लिखा कि इसलिए अब तुम सेनाओं के यहोवा योग कहता है, अपनी अपनी क्या करो? चाल चलन पर ध्यान करो। आज परमेश्वर हमें अनुग्रह की बातें बताना चाहते हैं, आशीष की बातें बताना चाहते हैं। और परमेश्वर आपके लिए एक आशा रखे है कि परमेश्वर का भवन बनेगा, परमेश्वर का मंदिर बनेगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया कितनी भी रोकना चाहे या कितनी भी बातें करे, लेकिन परमेश्वर का मंदिर जरूर बनेगा। और इस बात का परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता है और वो कहता है कि इससे पहले परमेश्वर का भवन बने, इससे पहले परमेश्वर का मंदिर बने, तुम क्या करो? सेनाओं का परमेश्वर कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर क्या करो? ध्यान करो। मंदिर तो बन जाएगा, परमेश्वर का भवन तो खड़ा हो जाएगा। आज नहीं तो कल परमेश्वर की ब्लेसिंग होगी और मेरा परमेश्वर आकाश के झरोखों को खोल करके अपना मंदिर बनाएगा। लेकिन मंदिर बनने से पहले, मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन उसमें अगर एक व्यक्ति अपने चाल चलन को सुधार करके नहीं रहा तो मंदिर का बनने का क्या मतलब? कोई मतलब होगा? कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने कहा 127 भजन संहिता में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो नगर का, जागने वाले का जागना क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। मंदिर बनना है, बनेगा जरूर, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मंदिर बने, हमको क्या करना है? अपने अपने चाल चलन को क्या करना है? सुधारना है। अपने अपने चाल चलन को सोचना है, समझना है कि कहाँ से मैं गिरा। परमेश्वर कहता है, लौट और मन को फिरा। याद कर कि तू कहाँ से गिरा है, किसने तुझे गिराया। और हे यरदन नदी, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही। परमेश्वर कहता है थोड़ा ध्यान करें हम अपने जीवन में, अपने चाल चलन में। कुछ छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, एक चाल में कीड़ा लग गए बोलते हैं, है ना? तो चाल में कीड़ा पड़े, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? मतलब क्या है इसका? मतलब चाल चलन विचित्र हो गया, खराब हो गया चाल चलन और उसमें कीड़े लग गए बोल करके मतलब ये क्या है? उसने अपने चाल चलन को, अपने जीवन को दूषित कर लिया। आज हम परमेश्वर का भवन, मंदिर को बनाने की अपेक्षा कर तो रहे हैं, लेकिन अपने चाल चलन को सुधार लो। चाहे मोबाइल में जुड़े वाले हो, चाहे बैठने वाले हैं, आशीष मिलेगी जरूर, अनुग्रह होगा जरूर, भविष्यवाणी की बातें पूरी होगी जरूर। जो परमेश्वर ने बोला है उसे पूरा परमेश्वर जरूर करेगा, लेकिन उस पर ध्यान करना है। किस पर? चाल में और चलन में। जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो हमारे प्रिंसिपल और वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर जो थे, अधिकतर लड़कियों को और लड़कों को उनकी चाल से देख के पहचानते थे कि इनका जीवन और इनका भविष्य क्या होगा। जो बुद्धिमान जो लोग हैं, चलने के ऊपर देख के पहचान जाते हैं कि इनका भविष्य में इनकी चाल चलन कैसी होगी। कुछ लोग आड़े टेढ़े चलते हैं, नागिन जैसे, सांप जैसे आड़े टेढ़े, है ना? इसका मतलब क्या है? उनके जीवन में चंचलता है और ये चंचलता जब तक रहेगी वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर जीवन में, चलने में, चाल में, चलन में, परमेश्वर का दास पौलुस ने कहा, हे जवान तू क्या कर, अपने चाल चलन में क्या करे? चौकसी कर, ताकि तेरी कोई जवानी को तुच्छ ना जाने। हमारी जवानी को, चाहे आप 60 साल के भी रहे, लेकिन कालेब कहता है कि फिर भी आप जवान हैं, है ना अम्मा? आप जवान हो, परमेश्वर आपको जवान बना रहा है। आपकी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे। ये आत्मिक बातें हैं, इसको कोई तुच्छ समझने का प्रयास ना करे। इसीलिए चलने में, चाल में और चलन में क्या करो? अच्छा बनो, कोई किसी के विरुद्ध में बातें करने ना पाए, इसलिए ध्यान करना। 6वां पद, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते
हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं हो, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया नहीं बोलोगे आप? कैसे बोलेंगे? वचन तो गंभीर है, कैसे हालेलुया बोलेंगे? परमेश्वर कहता है ध्यान करो। अब ध्यान करेंगे क्या आप? परमेश्वर कुछ बातों को हमको ध्यान करने के लिए कहना चाहते हैं। आप ध्यान कर सकते हैं? थोड़ी देर हम संसार से माइंड को हटा लें, थोड़ी देर हम अपने भूख को दूर कर दें, थोड़ी देर हम अपने हर एक बातों से, अपनी दुविधाओं से अलग हो जाएं, और थोड़ी देर परमेश्वर ने कहा कि ध्यान करो तो हम ध्यान करने में लग जाएं। पर ऐसा भी नहीं बोला परमेश्वर ने कि सब चीज़ छोड़ करके मेरे में ध्यान करो, ताकि कीड़ा काटे, मच्छर काटे, कुछ भी काटे, फिर बाद में बोलना प्रभु आपने तो ध्यान करने के लिए बोला था और फिर आप ही ने बोला है तो अब हम क्या करें प्रभु, अब आप ही बचाओ। ऐसा बोल करके नहीं। ध्यान हमको किस बात में करना है? जो परमेश्वर हमको कुछ बातें बताना चाहते हैं। और ये क्या बातें हैं परमेश्वर ने बताना चाहते हैं? 6वां पद में, तुमने क्या किया? बहुत बोया परंतु कितना काटा? थोड़ा। अच्छा है क्या ऐसा? एक व्यक्ति बहुत बो रहा है, बहुत बो रहा है, और अभी बोने का टाइम आ ही गया है। बहुत से खेतों खलिहानों में क्या चल रहा है? बुआई चल रही है। एक व्यक्ति, जब याद रखना, परमेश्वर जब एक वचन अपने सिंहासन के ऊपर से बोलते हैं तो उसको बहुत काटने की आशा है। वो थोड़ा काटने के लिए अपने वचन को नहीं बोते हैं। जब संसार का एक व्यक्ति जब कुछ बोता है तो वो चाहता है कि वो उसका 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना उसको मिले। तो आप और हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग से मन्ना को भेजता है तो उसका मन्ना क्या होगा? थोड़ा होना चाहिए क्या? जब वो बो रहा है ज़्यादा तो ज़्यादा मिलना चाहिए। हालेलुया। एक कहावत है, लगाया एक टुकनी और निकाला भी कितना टुकनी? एक ही टुकनी। लेकिन कहावत चेंज होना चाहिए, लगाया एक टुकनी और निकाला 2 टुकनी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर कहते हैं तुम बहुत बो रहे हो, बहुत बो रहे हो। क्या चीज़ को हम बहुत बोते हैं? चाहे आत्मिक बातें, चाहे शारीरिक बातें, आप जो भी बो रहे हैं आप बहुत बोते हैं। और परमेश्वर ने कहा जो दबा दबा के, हिला हिला के क्या करता है? बोता है, उसके लिए वैसा ही परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। लेकिन कैसी मनसा से बो रहे हैं? कैसी मनसा से बो रहे हैं? हम क्या बो रहे हैं और कौन सी मनसा से बो रहे हैं? ये बोने का एक अलग एक तरीका है ना? उस विषय में आप बहुत से संदेश कभी सुनते हैं, या बाइबल में भी आप मलाकी 3:10 में भी पढ़ते हैं। आप 10 जोड़ी कपड़ा अगर साल में पहन रहे हैं तो 1 जोड़ी कपड़ा परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को देना है। 10 जोड़ी जूते आपके पास में है, 1 जोड़ी जूता चप्पल वो परमेश्वर की देना है आपको। और आपके पास में जितनी भी, अगर आपके पास में 10 चीज़ें हैं, उसका पहला चीज़ आपको परमेश्वर को देना है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई भी पहला फल क्यों ना हो। इवन परमेश्वर ने वचन में कहा कि अपने पहलौठे, अपना जेठा बेटा और बेटी को क्या करना? मेरे लिए अर्पण करना। हालेलुया। आपके बाल बच्चे भी क्यों ना हो, याद रखना, रोमा आपका दूसरा जब बेबी होगा वो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डेंजर रहेगा, लेकिन इसी बेबी को अपना परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दो, क्योंकि ये आपकी बेटी अभी ऐसे दिख रही है लेकिन भविष्य में वो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए ज़्यादा निराश नहीं होना। बेटी को मारो पीटो मत और ज़्यादा उससे दूर व्यवहार मत करो, क्योंकि आज उसके खेलने के दिन है। आने वाले दिन जब उसके आएंगे तो वही आपको संभालेगी। मेरा परमेश्वर उसके साथ में बड़ी अनुग्रह करेगा और बड़े भलाई को करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि पहला ठम मेरा है। आपके घर का जो भी पहला है वो परमेश्वर का है, उस पर आपका अधिकार नहीं है, उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। परमेश्वर कहता है तुमने बहुत बोया, कोई बो रहा है या नहीं बो रहा है, हम अपने ज़िंदगी को उस परमेश्वर को दे दें। अपने ज़िंदगी को, कभी कभी हो सकता है आपके पास में बोने के लिए कुछ ना हो। कभी जब हम बाइबल कॉलेज में थे, हमारे पास पैसा दान करने के लिए नहीं होता था, दान करने के लिए पैसे नहीं हो पाते थे। झूठ नहीं है, सच है। कई बार ऐसा, एक बार नहीं, कई बार ऐसे होते थे। और परमेश्वर ऐसा बात करते थे कि वचन में तुम्हारे पास देने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन एक शीट में ऐसा लिख दो कि हम अपना जीवन प्रभु तुझे दान देते हैं। और हम शीट में लिखते थे, छोटी सी पर्ची बनाते थे, उस पर्ची में बनाते थे कि प्रभु हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन एक जीवन है, जो इस जीवन को हम आपको दान में देते हैं। और जो परमेश्वर को दान में देता है, परमेश्वर उसके लिए मिराकल करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जो क्या करेगा,
वो थोड़ा नहीं काटेगा, वो बड़ा ही काटेगा। हालेलुया। परंतु ऐसा ना हो। वचन में लिखा है तुम बहुत बोते हो लेकिन थोड़ा काटते हो। क्या आज हम थोड़ा काट रहे हैं क्या? अगर आप काट रहे हैं तो इसका मतलब जान जाइए कि आपके चाल चलन में कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, कुछ तो खूबियां हैं, कुछ तो नकारात्मक बातें हैं जिसको परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही है। आप ज्यादा बोल रहे, थोड़ा काट रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? खा रहे हो, परंतु पेट नहीं भरता। ऐसा क्या चीज आप खा रहे हो लेकिन पेट नहीं भर रहा? ऐसी कौन सी चीजों को आप सेवन कर रहे हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, नशा की सेवन करते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ये नशा कर ले, वो नशा कर ले तो हमारा पेट भर जाएगा। पेट भरेगा क्या नशा से? कुछ लोग मिठाइयों को भी ऐसा खाते जैसे कि मानो पेट भर जाए। कल हम प्रेयर में गए थे, वहाँ अच्छा सा एक नाश्ता बना था, ढोकला और गरम गरम पकोड़े बने थे। और भाई चंद्रेश ने कहा कि ये नाश्ता है तो पेट भर के नहीं खा सकते, तो बाद में प्रॉब्लम भी हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भर रहा, मतलब संतुष्टि नहीं है। अगर एक व्यक्ति एक थोड़ा भी चीज खा लेता है तो उसको संतुष्टि मिलना चाहिए कि नहीं? उसको ज़्यादापन की लालच ना लगे, ज़्यादा चीज़ों की उसको आशा ना लगे। आप क्या खा रहे हैं तो आपका पेट नहीं भर रहा है, इस बात को ज़रूर गौर करना। हम क्या चीज़ खा रहे हैं? संसार की चीज़ें, संसार के भोग विलास में, संसार के ऐशो आराम को हम खा रहे। धनवान भी क्या था? एक धनवान भी अपने पूरे भोग विलास में सारे चीज़ों को खा रहा है, पी रहा है और वो भोग विलास में उड़ा रहा है, लेकिन वो तृप्त नहीं हो रहा है। परमेश्वर आज हमको समझाना चाहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो और तुम क्या खा रहे हो जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता, और तुम क्या पी रहे हो? हम क्या पी रहे हैं और हमारी प्यास नहीं बुझ रही है? क्या पी रहे हैं? क्या बो रहे हैं? अपने जिंदगी को बोइए ना। क्या खा रहे हैं? संसार की बातों को मत खाइए, जीवन की रोटी को खाना सीखिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास में जब शैतान परीक्षा लेने के लिए आया और कहने लगा, थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु मसीह के गले से पानी ऐसा गया होगा और शैतान ने जान लिया कि ये क्या कर रहा है, पत्थर को देख करके लालच कर रहा है। आप हो सकता है किसी व्यक्ति, किसी चीज़ों को देख करके आप लालच करें और आपको ऐसा भूख लगने का प्रयास हो और शत्रु तुरंत आ जाए आपके जीवन में। और शत्रु आ सकता है आपके जीवन की बातों को देख करके। आप जिस बातों में कमज़ोर होते हो उसी बातों को शैतान देखेगा और आएगा, चाहे वो आत्मिक बातें हो चाहे शारीरिक बातें हो। प्रभु यीशु मसीह पत्थर को देख रहे थे और देख करके हो सकता है उसको भूख लगी, तभी तो शैतान आया, नहीं तो आता क्या? शैतान आए और कहते हैं कि तू क्या कर, इस पत्थर से कह दे कि ये पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। पत्थर रोटी बनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप रहते उस जगह में, मैं रहते तो हम बोलते कि नहीं बोलते? मेरे पिता ने तो मुझे आज्ञा दिया है, अब मैं इस पत्थर को रोटी बना दूं। और सीमा सिस्टर बोलेगी कि हाँ प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया है, अब ये पत्थर सच में क्या बन जाए? रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोले क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले? मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन किससे जीवित रहता है? परमेश्वर के वचन से। आप संसार का कितना भी खाओगे पियोगे, आपको क्या करेंगे? फिर भी समस्या रहेगी, लेकिन जब आप वचन को खाओगे तो कभी आप भूखे नहीं रहोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। इस समय में हो सकता है आप दुनिया की ताकतों के ऊपर में भरोसा कर रहे हैं, दुनिया की कई बातें आपके पास में आ रही है, कई प्रकार की सिचुएशन, कई प्रकार की समस्या, लेकिन ये वचन को ले लो, ये वचन को खा लो। जब परमेश्वर का अनुग्रह जब इस्राएलियों के जीवन में हुआ, परमेश्वर ने उनके लिए आकाश से मन्ना गिराया। याद रखना, आज आपके लिए भी परमेश्वर आकाश से अच्छे अच्छे मन्नाओं को भेजता है ताकि आप क्या हो जाए? तृप्त हो जाए। इसीलिए उस मन्ना में से आप खाना सीखे। और परमेश्वर ने कहा तुम पीते हो, हम क्या पी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 में कहा सामरी स्त्री से कि मैं तुझे क्या करूंगा? ऐसा जीवन का जल दूंगा जिससे तू पी करके क्या होगी? कभी प्यासे नहीं होगी। आप संसार का पानी पी रहे लेकिन फिर प्यास होते हैं, फिर प्यास लग जाती है, लेकिन आत्मा का जीवन का जल पिएंगे तो कभी प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और तुम कपड़े पहनते हो परंतु तुम गर्माते नहीं। कौन से कपड़े पहन रहे हैं आप जिसमें आपको पहनने से गर्मी नहीं लगती?
गरम नहीं हो रहे हैं, ठंडी आ रही है, आएगी अभी 2-4 महीने के बाद में आ जाएगी, फिर सारे कपड़े निकलेंगे। एक व्यक्ति ने एक बात ऊपर वाले से कहा, फाइनली बता दो खुदा कि हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको बता दो कि हमको बाहर क्या निकालना है, कूलर निकालना, छाता निकालना है कि रेनकोट निकालना है? नहीं, वो स्वेटर, कूलर निकालना है कि छाता निकालना है कि स्वेटर निकालना है? ऐसा बोल करके एक व्यक्ति परमेश्वर से बात पूछ रहे थे, क्योंकि क्या है, कभी भी कुछ भी मौसम होते रहता है, कभी बारिश में गर्मी, गर्मी में बारिश, कभी भी ठंडी, कभी भी कुछ भी होते रहता है, तो समझ में नहीं आता। यहाँ परमेश्वर कहता है कि आप कौन से कपड़े पहन रहे हैं कि जिसमें आपको गर्मी नहीं लग रही है? कौन से कपड़े पहन रहे हैं? संसार के। आत्मिक कपड़े पहनेंगे तभी गर्मी लगेगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इन दिनों में सीख लो, अपना जीवन समर्पित करो। क्या देना है, अपने जीवन को दे दो, जीवन की रोटी को खाओ और जीवन के जल की नदी में से वो पानी को पियो, और ऐसे वस्त्र पहनो जो उद्धार के वस्त्र है, जिसमें आप हर समय सरगर्म हो सकते हैं। हालेलुया, ठंडा होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर कहता है कि और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को क्या करता है? आप कौन सी मजदूरी कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? बहुत से लोग दान नहीं देते, दशमांश नहीं देते और कहते कि हम प्रभु अगर आपको देंगे तो हमारा क्या होगा। अक्सर हमारे पापा इस मामले में बहुत कंजूस हुआ करते थे और बोलते थे कि प्रभु मेरे 5 बेटियां हैं और मैं ऐसा करूंगा तो मेरे घर में पैसों की घटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और सन 2001 में मेरे पापा को 2000 सैलरी मिलती थी, लेकिन मेरी मम्मी मेरे पापा को परमेश्वर दंड ना दे बोल करके वो 200 रुपये छुपा करके रखती थी और प्रभु के भवन में डालती थी, और परमेश्वर उसी 2000 में परमेश्वर ने ब्लेसिंग करके अनुग्रह किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम कमा रहे हो और कौन सी थैली में डाल रहे हो? जो छेद वाली थैली है। ऐसा एक मटका होता है, ऐसी गुंडी होती है जिसमें हम बार बार पानी भर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम पानी भर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम पानी भर रहे हैं, लेकिन वो मटका, वो गुंडी टूटी फूटी है तो पानी बहेगा कि नहीं बहेगा? जरा जान लीजिए, सोच लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं इन दिनों में। हम परमेश्वर के साथ में कहीं धोखा तो नहीं कर रहे हैं। और ये इसका ये मतलब है कि हम जितना भी कमा रहे हैं, कभी डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, कभी बैगा के पास जा रहा है, कभी किसके पास जा रहा है। ये है छेद वाली थैली। समझ में आ रहा है? छेद वाली थैली ऐसी होती है, वो दिखेगी नहीं आपको, वो ऐसी छेद बनाएगा, ऐसा छेद बनाएगा कि आपका पैसा जाएगा। लेकिन ऐसा प्रयास करो, ऐसा झोला बनाओ कि उस झोले में छेद ना हो। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको अपने चाल चलन में सोचने के लिए कह रहा है। अपने चाल चलन को सोच लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर निर्माण हो रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 7 पद को पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और उस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने कहा कि सेनाओं का परमेश्वर यहाँ फिर से एक बार दूसरी बार कह रहा है, यहोवा का वचन, सेनाओं का यहोवा का वचन तुमसे यो कहता है, तुम क्या करो? अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। एक बार आपने ध्यान किया, दूसरी बार और ध्यान करना है। दूसरी बार किस बात के लिए ध्यान करना है? अभी तक आप कोई पहाड़ में नहीं चढ़े। अभी तक आपको कोई पहाड़ चढ़ना पड़ा था क्या चढ़े क्या अभी कोई पहाड़? नहीं। कुछ दिन पहले ऐसा जनवरी के टाइम में, 26 जनवरी के टाइम में पहाड़ चढ़ने का टाइम आया था, आप लोग चढ़े थे। कुछ लोग हंसते हंसते कूदते चढ़े थे, जैसा भी चढ़े थे। यहाँ परमेश्वर कहता है कि क्या करो? सोचो, चाल में, चलन में सोचो, और पहाड़ पर क्या करो? चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को क्या करो? बनाओ। हम आपसे इस भवन को बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये मत सोचना कि आपको ये भवन को बनाने की आपको जिम्मेदारी दिया जा रहा है। जब परमेश्वर आपको गाइड करेगा तब आप करना, लेकिन इस बातों के लिए कोई फोर्स नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम कहाँ पे चढ़ो? पहाड़ पे चढ़ो। अभी तक आप नीचे में हैं, अभी तक आप नीचे में रह करके दुनिया को देख रहे हैं, नीचे में रह करके संसार को देख रहे हैं, नीचे में रह के संसार की परिस्थितियों को देख रहे हैं, और नीचे रहोगे तो सारी चीज़ें दिखेगी कि नहीं? लेकिन जब ऊपर चढ़ जाओगे तो नीचे की कोई चीज़ें आपको रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम क्या करो? पहाड़ पे चढ़ो, क्योंकि पहाड़ पर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया।
प्रभु ने परमेश्वर के दास दाऊद ने कहा कि क्या कर, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। उसको चाहिए था, वो भी तो बोलना चाहिए था कि मैं अपनी आंखें ज़मीन पे लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें अपनी बीवी की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें अपनी सास की ओर लगाऊंगा। ऐसा भी तो लिख सकता था दाऊद, लेकिन क्या उसने ऐसा लिखा? क्या लिखा? मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर। यहाँ परमेश्वर वही कह रहा है कि तुम क्या करो, पहाड़ पे चढ़ो। नीचे जो चीज़ रोक रही है तो वहाँ से हट जाओ और पहाड़ पर चढ़ो। और पहाड़ पर चढ़ने के बाद में परमेश्वर क्या कहता है? लकड़ियाँ ले आओ। अब आपको लकड़ियाँ लाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को छोटी छोटी लकड़ी मिलेगी, किसी को बड़ी बड़ी लकड़ी मिलेगी, किसी को चौड़ी लकड़ी मिलेगी। ये अलग अलग एक ये आत्माओं को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय पहले परमेश्वर दर्शन के माध्यम से बात करते थे और परमेश्वर बता रहे थे कि मैंने 2-4 गट्ठे लकड़ी के ऐसा जमा किए और मैंने प्रभु से पूछी कि प्रभु ये क्या है? परमेश्वर बताए कि ये तुम्हारी कलीसिया की आत्माएं हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता पहाड़ पे चढ़ो, लकड़ियाँ ले आओ। आज जो लकड़ियों को शत्रु क्या कर रहा है? अपने लिए काम कर रहा है। आज आपकी ज़िंदगी को शैतान बोल रहा है ये मेरा है, इसका जीवन मेरा है, इसका हाथ मेरा है, इसका पैर मेरा है, इसका बाल मेरा है। शत्रु आपके जीवन के साथ में खेल रहा है। लेकिन याद रखना, रिबिका ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा शत्रु को खेलने के लिए। परमेश्वर आपके ज़िंदगी का महाराजा बनने वाला है। इसीलिए परमेश्वर के नगर पे चढ़ जाओ। और परमेश्वर ने कहा कि आओ इस भवन को क्या करो? बनाओ, और मैं उसको देख कर क्या होऊंगा? प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नगर में चढ़ो और परमेश्वर का भवन बनाओ। अपना जीवन बनाने की आप सोचिए कम, लेकिन परमेश्वर के साथ में रह करके हम कुछ ऐसा करें। आज परमेश्वर का आत्मा विकास के लिए बता रहे थे कि परमेश्वर ने जैसे ही मूसा को क्या किया था? मिस्र से निकाला, और परमेश्वर वैसे ही मिस्र से विकास को निकालने वाला है। और जब वो निकालेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? वही भाई लोग, वही बहन लोग जो आज आपके साथ में गड़बड़ी का काम कर रहे हैं, वही आपके साथ में आपके रास्ते में चलने वाले हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको उस मिस्र के जीवन से निकलना होगा, क्योंकि जब आप निकलोगे आप परमेश्वर की आशीषों को देखोगे। आप जब यूसुफ के जीवन को देखते हैं, यूसुफ ने क्या किया? अपने उस माता पिता के घर से वो में क्या था? बड़ी समस्या में था। हालेलुया। कितनी समस्या थी। हो सकता है आज आपके जीवन में समस्या होगी, आज आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत होगी, आज आपको कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, समझ रहा है या नहीं सुन रहा है। आज परमेश्वर का वचन आपके दिलों में कहाँ कोने में जहाँ पड़े, ये वचन आज आपके लिए है। परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो? मेरे भवन का निर्माण करो। आज पहले ये भवन को या परमेश्वर के लिए पहले खड़ा कर ले। हालेलुया। ये भवन रूपी मंदिर आपका मंदिर है। परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा जब इसके अंदर में वास करता है, चाहे यूसुफ के जीवन में गड्ढे की परिस्थिति आए, चाहे यूसुफ के घर में पोतीफर की बीवी की जैसी परिस्थिति आए, यूसुफ के जीवन में चाहे जेल जाने की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, एक व्यक्ति को बाहर निकलना जरूरी है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति बाहर निकलेगा तब अपने परिवार के लोगों को अकाल के दिनों में वो व्यक्ति सुधि लेने वाला हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज आपको बताना चाह रहा है, कुछ भी अगर जरा सी भी गड़बड़ी है, आप परमेश्वर के प्लान को सोच लो। परमेश्वर ने विकास के लिए और रानी के पति के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाई है। परमेश्वर आप याद रखना, आप भाई चंद्रे आप याद रखना, परमेश्वर के उपस्थिति में चलो। परमेश्वर आपको निकाल रहा है, आप निकल जाओ, क्योंकि उसके पीछे पीछे आपके परिवार को अकाल के दिनों में आप ही लोग होंगे जो दाना पानी देने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर धोखा नहीं देता, परमेश्वर सच सच बोलते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि तुमने क्या कहा? पहाड़ पर चढ़ करके लकड़ी लाओ और क्या होगा? मैं तुमको देख के प्रसन्न होऊंगा। जब आप परमेश्वर की मर्जी से कुछ काम करने के लिए, मनीष अगर आप तैयार हो जाते हैं, अगर आप परमेश्वर की मर्जी से कुछ काम करने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और परमेश्वर कहता है मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। जब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होगी, आपकी महिमा भी बढ़ेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और पढ़िएगा आगे। तुमने बहुत उपज की आशा, बहुत सारे चीज़ों को आपने बोया, उस पर आशा रख रहे हैं। कभी कभी आप अपने बाल बच्चों को जन्म दे करके सोचते हैं कि ये बाल बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आशीषों के मेरे जीवन में आशीष मिलेगी और मैं बहुत अच्छा होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा सोचते हैं माता पिता
कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद मेरा जीवन का सहारा बनेगा बोल करके आप बहुत अच्छी आशा रखते हैं, लेकिन ये आशा अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होती तो ये आशा फेल भी हो जाती है। एक अच्छी आशा को परमेश्वर पूरी करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, परंतु देखो थोड़े ही है जो जब तुम उसमें क्या हो जाते हो, उसे घर ले आए, तब मैंने उसको छुड़ा लिया। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। कुछ बातों में जब आपने आशा रखी है, वो आशा शत्रु पूरी नहीं होने देगा, लेकिन सेनाओं का परमेश्वर उस आशा को पूरी करेगा। हालेलुया। आपके बाल बच्चे जहाँ जहाँ भटक रहे हैं, जहाँ जहाँ परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, ये आपकी आशा परमेश्वर क्या करेगा, अपने घर से उनको क्या करेगा, पूरा करेगा। और परमेश्वर का घर स्वर्गीय घर है। परमेश्वर ने कहा, क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? आज परमेश्वर का भवन उजाड़ हो गया। आज आपके घरों में छतें तो है, लेकिन परमेश्वर के भवन की छतें नहीं है। परमेश्वर के भवन का छत उजड़ा हुआ है, उजाड़ पड़ा हुआ है। नहम में जब देख रहे थे तो नहम में क्या देख, यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, दीवार टूटे हुए हैं, और वो बोझ से भर गया। और बोझ से नहम में प्रार्थना कर रहा था कि ये क्या हो जाए, ये परमेश्वर के भवन की क्या हो जाए, एक उजड़ी हुई अवस्था ठीक हो जाए। लेकिन कौन है जो आज परमेश्वर के भवन की उजड़ी बातों को ठीक करने के लिए बोझ किसके मन में रहता है? किसके मन में आज ऐसा बोझ है? किसी के मन में आज ऐसा बोझ नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। और परमेश्वर ने कहा कि क्या होगा, तुम प्रत्येक अपने अपने घरों को क्या किया, दौड़ा चला जाते हैं। हम अपने परमेश्वर के भवन में रहते हुए भी, प्रभु के आशीषों के सिंहासन के पास में रहते हुए भी हमें मिस्र की याद आती है और अपने घरों की चिंताएं होती है। कभी कभी हम प्रभु के साथ में उपस्थित रहते हैं, आत्मा में, शरीर में, उपवास के साथ में। परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर के साथ में उसके एक रहता है, वो उसकी आत्मा में एक देह हो जाता है। और हम ऐसा करते भी है, लेकिन हमारे घर की धुन हमको कीड़े की तरह खाती है, कीड़े की तरह, काई की तरह। आपके घर की, आपके परिवार की धुन ऐसे लगी रहती है कि आपको परमेश्वर की भवन की चिंता नहीं। परमेश्वर का भवन आप हो, परमेश्वर का मंदिर आप हो। और परमेश्वर के मंदिर को जो नाश करेगा, परमेश्वर ने कहा, मैं उसे बख्शूंगा नहीं, मैं भी उसे नाश करूंगा। याद रखे, आप और दुष्ट की सारी शक्तियां और हर प्रकार की सेनाएं जो परमेश्वर के मंदिर को उजाड़ना चाहती है, परमेश्वर उनका क्या करेगा, न्याय करेगा। और तुम क्या कर रहे हो, अपने अपने घरों में दौड़े चले जा रहे हो। 10 पद को पढ़े। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। हम अपने अपने घरों की चिंताओं को, अपने स्वार्थी जीवन की चिंताओं को कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, जब इस्राएली लोगों को, आज जब आपने वचन पढ़ा तो इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा कि जब जब तुमको भूख लगेगी, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराएगा। और ये स्वर्ग से मन्ना सफ़ेद आकार का दिखता था, और जैसा लिखा कि धनिया के आकार का। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसा एक वो जो मधु होता है, जिसको क्या करते हैं, एक वो सफ़ेद सफ़ेद महुआ के आकार का, और नीम के पेड़ में एक सफ़ेद सफ़ेद जो रहता है, उसको वैसा प्रकार का एक क्या रहता था। कुछ लोग अनुभव से बताते हैं, आत्मा से, कि वैसा प्रकार का एक क्या था, मन्ना था। और उस परमेश्वर ने कहा कि ये मन्ना क्या हो जाएगा, 6 दिन गिरेगा। और जो व्यक्ति मन्ना को अगर ज़्यादा बटोर लेगा लालच के कारण, तो क्या हो जाएगा, वो मन्ना दूसरे दिन खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। लेकिन अगर यही मन्ना अगर आप 7वें दिन में अगर आप बटोरोगे, तो 6 दिन में एक्स्ट्रा मन्ना परमेश्वर ने कहा कि मैं भेजूंगा। और जब ये 6वां दिन में ज़्यादा मन्ना भेजूंगा, प्रभु ने कहा, तो 7वें दिन परमेश्वर ने कहा कि मैं मन्ना नहीं गिराऊंगा। लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे थे, मन्ना गिरेगा बोल के अपने अपने बर्तनों को लेकर जा रहे थे, अपने अपने बर्तनों को लेकर के जा रहे थे। और परमेश्वर ने कहा कि क्या होगा, उस दिन मन्ना नहीं गिरेगा, उससे अपेक्षा तुम क्या करना, तुम 6वें दिन में ज़्यादा मन्ना बटोर लेना। और वो एक मन्ने में इतना एक खासियत थी कि 7वें दिन वो खराब नहीं हुआ। बाकी हर दिन खराब हो रहा है, वही मन्ना हर दिन खराब हो रहा है एक्स्ट्रा बटोरने पे, और वही मन्ना में कीड़े भी लग रहे हैं, सड़ भी गया, गल भी गया, दिन जैसे चढ़ रहा है वैसे वो खराब हो गया। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर का दिन था, इसीलिए वो मन्ना खराब नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा परमेश्वर को उकता रहे हैं,
और खा खा के बोर हो रहे हैं और बोल रहे कि प्रभु हम कब तक ये मन्ना खाएंगे, कब तक मन्ना खाएंगे, ऐसा जैसे ही बोल रहे हैं, परमेश्वर क्या कर रहा है, उनके लिए एक दूसरा उपाय कर रहा है। आज परमेश्वर की आशीष जब आपके लिए हो रही है तो आशीषों को रोकने का प्रयास ना करें। परमेश्वर ने कहा आकाश से ओस गिरना क्या हो जाएगा, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हो जाएगा। अकाल गिरने की संभावना, अकाल गिरने की संभावना, ओस भी नहीं गिरेगा और क्या हो जाएगा, अनाज भी क्या हो जाएगा, उपजना पृथ्वी में बंद हो जाएगा। तो पृथ्वी में क्या अकाल आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे अकाल पड़ रहे, ऐसी सिचुएशन आ रही है, लेकिन फिर भी लोगों को परमेश्वर का, स्वर्ग की चिंता नहीं है। आज परमेश्वर के चिंता में आप लग जाइए, इससे पहले कि ओस गिरना बंद हो जाए, इससे पहले कि आपके ज़िंदगी में आशीषों की बौछार होना बंद हो जाए। आज परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं, इसीलिए आशीष में चलना सीखे और बहुत जल्द परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्य नए दाख मधु और ताजे तेल पर और जो कुछ पृथ्वी में उपजाता है और मनुष्य में, घरेलू पशुओं में परिश्रम की कमाई का क्या होगा, अकाल पड़ा। परमेश्वर दिखा रहा है यहाँ पे अकाल पड़ रहा है। आज आपके आत्मिक जीवन में अकाल तो नहीं पड़ा है, संसार में अकाल पड़ेगा, ज़्यादा पानी गिरेगा, सब नुकसान हो जाएगा, संसार में बहुत सारी बातें हो जाएगी, लेकिन आप आपके आत्मिक जीवन के विषय में सोचिए। आज आपके आत्मिक जीवन में अकाल तो नहीं पड़ा है। आप गीत गाते हैं, मन में जैसा कोई अकाल पड़ा है, हर चीज़ खाली खाली और सूखा पड़ा है। हे प्रभु आप आइए आइए आइए, मेरे जीवन के अकालपन को आप दूर करें। आज सब कुछ है लेकिन फिर भी आप गर्म नहीं हो रहे हैं, खा रहे हैं लेकिन फिर भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अकाल तो नहीं है आपके आत्मिक जीवन में, कोई अकाल जैसी परिस्थितियां ला तो नहीं रहा है। आप अकाल के समय के जैसे लोगों के साथ में शामिल तो नहीं हो गए। पढ़िएगा, अकाल पड़ गया है पशुओं में भी, परिश्रम में भी, भूमि की उपज में भी। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उसके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। किसकी आज्ञा से? मनुष्य की आज्ञा से कुछ हो सकता है क्या? आज बड़े बड़े प्रभु के दास लोग बोलते स्वर्गदूत आ जाए, वाह तुम्हारे आज्ञा देने से हो जाएगा क्या? किसी की आज्ञा देने से कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर अपनी मर्जी से काम करते हैं और उसको कोई अनुमति दे नहीं सकता है। बहुत से नबी लोग, बहुत से भविष्यद्वक्ता लोग, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, जब तक स्वर्ग का परमेश्वर नहीं चाहे तब तक कुछ हिल नहीं सकता। याद रखना, इससे पहले कि लोग आज्ञा दे, इससे पहले कि लोग अनुमति दे, परमेश्वर आज्ञा देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये ना समझ मनुष्य परमेश्वर को आज्ञा देते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को अनुमति देते हैं, तुम यहाँ मंडलाओ, तुम वहाँ घूमो, तुम वहाँ घूमो। कुछ होगा भी नहीं तो भी घूमेंगे तो क्या मतलब होगा? जब लोगों का जीवन आत्मा में है ही नहीं परमेश्वर के लिए तैयार, तो परमेश्वर का आत्मा घूम के क्या करेगा? ऐसा मोमेंट बनता है, एक परमेश्वर की वेदी तैयार होती है लोगों के जीवनों में, तब कहीं जाके परमेश्वर का आत्मा उतरता है। सिंपली जगह पे परमेश्वर का आत्मा बैठता नहीं है। आपने देखा कबूतरों को, क्या गंदी जगह में बैठता है कबूतर? मांस खाता है कबूतर। पवित्र आत्मा का प्रतिरूप दिखाया गया है कबूतर को, क्योंकि उसके जीवन में एक पाप की जीवन नहीं है। धीरे धीरे टाइम हो रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। परमेश्वर का आत्मा गंदी जगह पर कभी नहीं आएगा, बुरी जगह पे, अपवित्र जगह पे परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं आएगा। चाहे कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हो जाए, चाहे स्वर्ग से तुम आग गिराओ, चाहे तुम एलिया बन जाओ, चाहे एलिशा बन जाओ, चाहे आप कोई भी दास के जैसे आप नकल करना चाहो, आप कितना भी करना चाहे, लोग इससे पहले कि आप अनुमति दे, ऐसा मन आपको तैयार करना पड़ेगा, तब कहीं जाके परमेश्वर का काम चालू होगा। हालेलुया। आप अपने मन के अंदर में परमेश्वर के जैसा मन ला लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, तब अकाल पड़ रहा है, और ऐसा हो रहा है कि आपके जीवन में आत्मिक अकाल तो नहीं पड़ा। हमें जांच लो, समझ लो। बहुत से लोग बार बार पेपर दे रहे, क्यों फेल हो रहे हैं? परमेश्वर कुछ सिखाना चाह रहा है। बहुत से लोग पेपर दे रहे और बार बार पास हो रहे हैं, परमेश्वर कुछ सिखा रहा है। आपका फिजिकल पास हो रहा है, आपका ये पास हो रहा है, वो पास हो रहा है, रिटर्न पास हो रहा है, सब तरफ से आप पास हो रहे हैं। लेकिन अगर एक तरफ से फेल हो गए तो फेलियर को मत देखिए, पास को देखिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अकाल पड़ गया है क्योंकि परमेश्वर चाहता है। कभी कभी परमेश्वर परिस्थिति को भेज करके, आपको पता है जब फिरौन का मन किसने कठोर किया था? उसने खुद ने। किसने कठोर किया था? परमेश्वर ने।
अगर आपके घर में अगर एक व्यक्ति का मन अगर फिरौन की तरह कठोर हो रहा है तो डरिए मत, चाहे विकास हो चाहे बहन रानी हो, कोई मत डरिए। अगर आपके घर में अगर एक व्यक्ति अगर आपके लिए कठोर व्यवहार कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये समझना कि परमेश्वर उसका मन कठोर कर रहा है। जैसा फिरौन का मन परमेश्वर ने कठोर किया, वैसे आपके लिए आपके घरों में आप ही के प्रिय लोग, आप ही के अजीज लोग आप ही के अपोजिट में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे अपोजिट में नहीं परंतु मेरे साइड में खड़े हो जाओ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दुनिया के लोग कोई भी आपके साथ में रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर का दास ये हाग्य नबी की किताब में बताना चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, परमेश्वर का भवन बनेगा भी और परमेश्वर तुम्हारे साथ भी रहेगा। साल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोशदाक 12 पद पढ़ेंगे, जल्दी समाप्त करेंगे। साल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। और देखिए लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की बात को मान रहे हैं ताकि वो अकाल की परिस्थिति ना आए। आज पहला शमूएल 15 के 22 में लिखा है, सुन आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से क्या है, उत्तम है। आज आप कितना बड़ा बड़ा बलिदान चढ़ा दो, हाथों से चढ़ाओ, पैरों से चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन अगर आज्ञा नहीं मान रहे छोटी छोटी, आपका बलिदान फेल हो जाएगा। आज ये लोग क्या कर रहे हैं, जरुब्बाबेल के व्यक्ति यहोशू महायाजक और कुछ लोग और मिलकर के परमेश्वर की आज्ञा का मान रहे हैं, और जो परमेश्वर का वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनके कहने के लिए क्या किया था, परमेश्वर के दास को दिया था, उसको मान रहे हैं और लोगों ने यहोवा का भय माना है। क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर का भय है? आज दुनिया उजड़ रही है। आज कभी आपके साथ में ऐसा भी समय हो सकता है कि तुम प्रभु को मत मानो, छोड़ भी दो। फिर कितने लोग हैं छोड़ने वाले भी हैं, कितने लोग हैं परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले हैं, कितने लोग हैं ये आशीषों को देख करके कि प्रभु ने मुझे आशीष दिया, प्रभु ने कहा जो मेरा भय मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मुझे मनुष्य के सामने मानता है, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। आज हम लोगों के सामने हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमको डर लगता है। हम बोलते कि प्रभु 2 साल के बाद मैं बोलूँगा, प्रभु 3 साल के बाद मैं बोलूँगा। मेरे भाई मेरी बहन, अगर 2-3 साल के बाद में अगर आपका जीवन नहीं रहे तो बाद में आपके मानने से क्या मिलने वाला है। कुछ लोग प्रार्थना करने से ही आवाज़ों को सुनते कूलर चालू कर देते हैं ताकि आवाज़ बाहर मत जाए। कुछ लोग प्रार्थना चलते ही क्या करते हैं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ करते हैं और बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाओं में जाना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करते हैं, अपने ज़िंदगी को सुधार करके अपना जीवन या प्रभु को देना नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर को आज भी कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के दास लोग उसकी आज्ञा मानते हैं और उसका भय मानते हैं। क्या आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं? अपने चाल चलन पर ध्यान दो, प्रभु का आज्ञा मानो, परमेश्वर के भय को मानो। जब कभी भी परमेश्वर आपको दिखता है, ये हाथों पैरों के रोंगटे खड़े हो जाए, आपको थरथराना पर लगे, आपको कपकपी लगे आपके हृदय में कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आज डर क्यों नहीं लगता? आज भय क्यों नहीं लगता? आज हमारे जीवन से डर और भय संसारिक बातों के लिए है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। हमें परमेश्वर सिखा रहा है, परमेश्वर का आत्मा सिखा रहा है, परमेश्वर का भय मानो। 13 और 14 पद पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। तब यहोवा के दूत हाग्गे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के भवन के साथ में परमेश्वर कह रहा है, यहोवा का वचन भी आ रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम परमेश्वर की बातों को मानते हो या कभी कभी नहीं भी मानते हो, लेकिन परमेश्वर की जो बात को मानता है, परमेश्वर की जो आज्ञाओं को मानता है, ये वचन उनके लिए है। अगर आप मोबाइल में जुड़ने वाले या बैठने वाले परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आप रोते हैं, तड़पते हैं, पीड़ा में रहते हैं और परमेश्वर की बात को मानते हैं, तो याद रखना मेरा परमेश्वर हाग्य नबी जो परमेश्वर का क्या है, भविष्यद्वक्ता है या एक भविष्यवाणी के वचन हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हाग्य नबी यहोवा से आज्ञा पाकर, ये नबी किससे आज्ञा पाया? शैतान से, अपने माँ बाप से। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों के डीएनए में जो स्वभाव होता है ना, वही करते हैं। मेरी माँ ऐसी करती तो मैं भी ऐसी करूँगी, मेरा पापा ऐसा करते तो मैं भी ऐसा करूँगा। क्या डीएनए के द्वारा स्वभाव जो घर में और जीवन में हमारे क्या है, लगा हुआ होता है। माँ बाप ऐसे करेंगे तो बच्चे लोग भी ऐसे करेंगे। माँ बाप एक पैर फैला के ऐसे बैठेंगे तो वो भी वैसे बैठेंगे। अगर किसी को अगर कुछ बातें डांट फटकाने की समय रहेगा तो माँ बाप जैसा करते थे वैसा भी एक खून का स्वभाव एक बच्चे के अंदर में आता है। आपके अंदर में किसका खून है? आप बताइए जरा, माता का, पिता का, या आपके परमेश्वर राजाओं के राजा और प्रभुओं का, प्रभु का? किसका खून है? राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु का खून है।
तो उसका भय मानने के लिए परमेश्वर आपको अनुमति देता है। और जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन उसके पास में आया। जो उसकी संतान होता है उसके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचता है, और जो परमेश्वर की संतान नहीं है उसके पास में परमेश्वर का वचन कभी नहीं जाएगा। न सपने से, न दर्शन से, न वचन से, न दासों के माध्यम से, न किसी के होठों से। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, जो परमेश्वर की संतान नहीं है, वो कभी आप अपेक्षा नहीं कर पाएंगे कि प्रभु मुझसे बात करे। परमेश्वर इस नबी से बात कर रहा है और परमेश्वर का वचन इसके पास में पहुंचा, और ये वचन परमेश्वर का आपके पास में आ रहा है। और परमेश्वर की आज्ञा पा करके परमेश्वर का दास कह रहा है, यहोवा की वाणी है, मेरा बेटा मेरी बेटी मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा गिदोन को भी कहा, हे सूरवीर सुरमा मत डर, मैं तेरे संग में हूँ। परमेश्वर लोगों को कहता है, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, मैं तेरे संग हूँ। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तेरे संग है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। आज परमेश्वर आज आपके साथ में है। दुनिया की ताकत है या नहीं है, अकाल पड़ा है, गंभीर बातें हैं, आप कुछ बो रहे हैं लेकिन काट नहीं पा रहे हैं, आप ज़्यादा बो रहे हैं थोड़ा मिल रहा है, आप खा रहे हैं पेट नहीं भर रहा है, पानी पी रहे प्यास नहीं बुझती है, पहनते हैं लेकिन गर्म नहीं लग रहा है। ऐसी सिचुएशन आपके आत्मिक जीवन में आ चुकी है। लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय फिर भी अगर मान रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी, तो परमेश्वर आपसे कहता है, इतना याद रखना, मैं तेरे संग हूँ और पवित्र आत्मा तेरे संग है कि परमेश्वर की बातों को आप मानने पाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपके साथ में दुनिया की ताकत है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दुनिया के परिवार के लोग क्या करेंगे, नाचने गाने का टाइम जब रहेगा, एक एंजॉय जब करने का टाइम रहेगा, सारे लोग आकर के दिखाई देंगे। लेकिन जब आप दुख में रहेंगे, कोई रहेगा? आपके दुख के टाइम कोई नहीं रहेगा, आपके आंसू के टाइम में कोई नहीं रहेगा। आप 10 लोग को खाना बनाने के लिए बुलाओ और खाना खिलाने के लिए आप बुलाओगे, 10 से ज़्यादा भी लोग आ जाएंगे। लेकिन रोने के समय आप 1 लोग को बुलाएंगे तो 10 लोग नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर आपका परमेश्वर बन करके कहता है, मैं तेरे साथ में हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। अब वही परिस्थितियाँ जो ठीक नहीं हो पा रही है, उसी परिस्थितियों को मैं ठीक करने वाला हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 14 पद पढ़िएगा और समाप्त करेंगे। और यहोवा ने साल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन को हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर का भवन का निर्माण होगा। जकरया 4:6 में क्या लिखा है? लिखा है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। मतलब परमेश्वर ने कहा कि जो चीज़ों का आप तैयारी कर रहे हैं, उस बातों को शत्रु रोक रहा है, लेकिन परमेश्वर साथ में रह करके वो बातें पूरी करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उत्पत्ति 26:24 निकालेंगे। उत्पत्ति 26:24। और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर दर्शन दे करके कहा, मत डर, मैं तेरे पितरों का परमेश्वर हूँ। आपके बाप दादा, आप नाम लिख लो, मेरे माँ का नाम ये, मेरे बाप का नाम ये 2-4 पीढ़ी तक की आपको याद रहेगा। लेकिन हमारा मूल पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब है। और परमेश्वर आपको स्मरण दिलाना चाहता है, मैं तेरे बाप दादा का परमेश्वर कहता हूँ कि मैं तेरे साथ में हूँ। और पढ़ेंगे 28-15, 26-24, 28-15, उत्पत्ति का ही, 29 का भी। जल्दी मिलता पढ़िएगा। मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर कहता है, सुन, कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, पर मैं अपनी गारंटी देता हूँ। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बार बार वचन में कहता है, मैंने अपनी ही शपथ खा करके कहा है, मैं कभी नहीं टलने का, मैं तेरे साथ में रहूँगा और मैं तुझे क्या करूँगा, इस देश में से निकालूंगा। जिस परिस्थिति में आप पड़े हैं, उस परिस्थिति से मेरा परमेश्वर यहोवा आपको निकालने वाला परमेश्वर है। और 29 का 2-3 भी पढ़ेंगे और निर्गमन 3 का 12। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर खड़ा रहता था, जिसमें से झुंडों का जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब वह झुंड वहाँ इकट्ठा हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को 21 और 23।
21 और 23 भी पढ़े उसी का। 29 का। हाँ तब याकूब ने लाबान 39 39 का 21 और 23 उत्पत्ति में ही। और निर्गमन 3 का 12 निकाले कोई। निर्गमन 3 उसने का कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यहाँ परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करोगे, इसी पहाड़ पर मेरी उपासना करोगे बोल के परमेश्वर ने मूसा को कहा। परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ और जितने लोग यहाँ से चले गए हैं उनको फिर वापस तुम इसी पहाड़ में ले आओ और मैं तुम्हारे संग में रहूंगा और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा। और 21 और 23 पढ़े 39 का उत्पत्ति। कहाँ पर है? पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगों के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग संग था, अब्राहम के संग संग परमेश्वर था, इसहाक के संग संग परमेश्वर था, यूसुफ के संग संग और याकूब के संग संग परमेश्वर था। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। ये बाइबल आपको प्रमाण दे रही है कि परमेश्वर आपके साथ में है। आज परमेश्वर की भविष्यवाणी की वचन, आज परमेश्वर भविष्यवाणी बता रहा है कि दुनिया में आंधी आए चाहे तूफान आए लेकिन मैं तेरे साथ साथ में रहूंगा। मत्ती 28 को पढ़ेंगे। मत्ती 28 के 20 में भी प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे वचन में पढ़ा। मत्ती 28 का 20 निकालिएगा। यहाँ परमेश्वर क्या अपने वचन को बताना चाहते हैं। यहाँ परमेश्वर ने कहा और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सब बातें आज्ञा माने, सारी बातों की आज्ञा माने। और परमेश्वर कहता है देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। भवन बनते बनते रुक रहा है, भवन बनते बनते उजड़ रहा है, भवन बनते बनते हम ऐसे छेद वाली थैली में डाल रहे हैं हमारे जीवन को जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। हमारे जीवन को लोग ऐसे एक सड़ाहट सी दुर्गंध उठते जा रही है हमारे जीवन से। और परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि तुम क्या करो, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, मेरा भय मानो। मेरे प्रियो, इन दिनों में ये महीना खत्म होने वाला है। अगर आपने मेरे दिनों में परमेश्वर का भय माना या ना माना, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर का भय मानिए, क्योंकि परमेश्वर के भय में बहुत बड़ी आशीष छिपी हुई है। जो परमेश्वर का भय मानता है उसी के साथ में परमेश्वर ने अपने भवन बनाने की प्रतिज्ञा करता है। आपका भवन टूट भी गया होगा, आपका भवन बिगड़ गया होगा, आपका जीवन रूपी भवन लोग नाश कर रहे हैं, लोग बिगाड़ रहे हैं। इसमें अशुद्ध आत्मा आकर इसको उजाड़ कर रहा है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक इस भवन को मैं क्या करूँगा, नहीं बन पा रहा लेकिन मैं बनाऊंगा और जगत के अंत तक भी तुम्हारे साथ में रहूँगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके साथ में रहने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन की हर तकलीफों को दूर करने वाला परमेश्वर है। यदि आप आपके जीवन में हानि भी देख रहे हैं लेकिन फिर भी आपको हियाव नहीं छोड़ना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपसे कहा मैं तेरे साथ में रहूँगा और ये भवन बनेगा और इस भवन को बनने से कोई नहीं रोकेगा। ये आपका शारीरिक भवन मनुष्य के ढाने से नहीं ढाया जाएगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर उठेगा और परमेश्वर के शत्रु तितर बितर हो जाएंगे, परंतु ये भवन जरूर बनेगा और परमेश्वर आपके मन मंदिर के अंदर में निवास करेंगे। और तब अंधकार की ताकतें जानेगी कि इस भवन में परमेश्वर का निवास है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम